कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ और नए सच्ची घटनाएं जो आप में से कुछ लोगों ने हमारे साथ व्हाट्सएप, ईमेल और इंस्टाग्राम पे शेयर की हैं। अगर आपने अपनी घटनाएं हमारे साथ शेयर नहीं की हैं तो आप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9767916545 या इंस्टाग्राम पे हमें डीएम भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब बिना किसी देरी के आप बीती शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये कोई कहानी नहीं, एक सच्ची घटना सीरीज है। सुनते रहिए स्पूक कास्ट अवी और मंजिला के साथ। ये पहली घटना पुणे से हमारे साथ शैली ने व्हाट्सएप पे शेयर की है। इस घटना को अब हम उन्हीं के शब्दों में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। यह घटना मेरे भाई के फ्रेंड ने एक गेट टुगेदर में सुनाई थी। मान लेते हैं कि उसका नाम रोहित है। कुछ साल पहले की बात है। रोहित अपना काम खत्म कर मुंबई से पुणे लौट रहा था अपने कार में। तब मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे नहीं बना था और ये पुराने हाईवे की बात है। उसने अपने वाइफ को सरप्राइज देने के लिए उसके लिए गोल्ड बैंगल्स खरीदे थे और पुणे लौटते वक्त उसने उन बैंगल्स को कार के ग्लव बॉक्स में रखा था। रात का वक्त था और वो कार में अकेले था। वो ध्यान से गाड़ी चलाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसे हाईवे के एक सुनसान हिस्से पे एक औरत दिखी जिसने कुछ सफेद रंग की साड़ी जैसी पहनी हुई थी। वो बिल्कुल नॉर्मल सी लग रही थी दूर से। उस औरत ने हाथ का इशारा किया और उसे गाड़ी रोकने को कहा। उसे शायद लिफ्ट चाहिए था। रोहित ने ज्यादा ना सोचते हुए गाड़ी रोक दी और उस औरत को लिफ्ट दी। वो दरवाजा खोलकर अंदर आई और उसके बगल में बैठ गई। रोहित ने गाड़ी चलाना शुरू किया। कोई बातचीत नहीं थी। रोहित गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ता गया। वो थोड़ा आगे बढ़े ही होंगे कि अचानक एक आवाज ने रोहित का ध्यान खींचा और अगले ही पल रोहित की नजर उस औरत की कलाइयों पर गई और वो परेशान हो गया क्योंकि उस औरत के हाथों में वही गोल्ड बैंगल्स थे जो उसने अपनी वाइफ के लिए खरीदे थे और वो उसने ग्लव बॉक्स में रखा था। पर चौंकाने वाली बात यह थी कि उस औरत ने तो ग्लव बॉक्स खोला भी नहीं था। वो तो चुपचाप उसके साइड में बैठी थी। फिर वो चूड़ियां उसके हाथों में गई कैसे? वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर औरत के पैरों पे गई और वो डर से वहीं जम गया क्योंकि उस औरत के पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए से थे। ये देखते ही रोहित का डर से बुरा हाल हो गया और उसने एकदम से ब्रेक लगाया और उसने डर डर के उस औरत को कार से वहीं उतर जाने के लिए कहा। उस औरत ने कुछ नहीं कहा। वो बस मुस्कुरा रही थी और फिर वो कार से उतर गई। पर वो गोल्ड बैंगल्स, वो बैंगल्स अभी भी उसी के हाथ में दिख रहे थे। लेकिन रोहित इतना डर गया था कि उसने उस औरत से बैंगल्स वापस भी नहीं मांगे, ना ही और उसने कुछ कहा। बस बिना 1 मिनट गवाए वो वहां से स्पीड से गाड़ी लेके निकल गया। उसके साथ ऐसा पहले कभी भी कुछ नहीं हुआ था। वो अक्सर इसी रास्ते से लेट नाइट आया जाया करता था, पर ऐसा इंसिडेंट उसके साथ कभी नहीं हुआ था। वो बस गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ता गया और तब रुका जब वो फाइनली अपने घर पहुंचा। गाड़ी से उतरने से पहले उसने एक लंबी सी सांस भरी और ग्लव बॉक्स खोला। पर यह क्या, गोल्ड बैंगल्स अभी भी उसी ग्लव बॉक्स में रखी हुई थी। रोहित हैरान था पर उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आज वैसे भी उसके साथ ऑलरेडी काफी कुछ अजीब हो चुका था। उसने अपनी वाइफ को उसके साथ घटी घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने बस वो बैंगल्स अपनी वाइफ को दे दी। उसकी वाइफ बहुत खुश हुई और उसने बैंगल्स को लॉक कर सेफ में रख दिया। पर अगले दिन शाम को कुछ अजीब हुआ। शाम को जब उसकी वाइफ अपने कमरे में गई, उसकी नजर अचानक अपने ड्रेसिंग टेबल पे पड़ी और वो चौंक गई क्योंकि ड्रेसिंग टेबल के ऊपर वही गोल्ड बैंगल्स रखी हुई थी। लेकिन उसने तो वो बैंगल्स बाहर नहीं निकाली थी। उसे अच्छे से याद था। उसने बाहर जाके रोहित से पूछा,
पर उसने भी वही कहा कि उसने भी उन बैंगल्स को सेफ से बाहर नहीं निकाला था और घर में उन दोनों के अलावा और कोई था भी नहीं। दोनों थोड़ा परेशान हो गए, स्पेशली रोहित, पर इस बारे में ज्यादा नहीं सोचकर उसने फिर से वो बैंगल्स सेफ में रख दी। पर अगले दिन वो बैंगल्स फिर से उसी ड्रेसिंग टेबल पे रखी हुई मिली। अगेन, ना दोनों में से किसी ने उसे हाथ लगाया था और ना ही किसी ने वो सेफ पूरे दिन में खोला था। अब दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो गए और तब जाके रोहित ने बिना इस बात को और दबाए अपनी वाइफ को उस हाईवे वाली औरत के बारे में पूरी बात बताई। ये सब सुनकर उसके वाइफ ने तुरंत एक पंडित जी को फोन किया और सब कुछ बताया। और अगले ही दिन घर पे एक पूजा रखी गई। पंडित जी ने कहा कि उस औरत की आत्मा किसी तरह इन बैंगल्स में, इन चूड़ियों से जुड़ गई थी। उन्होंने पूजा पाठ कराया। रोहित और उसकी वाइफ को वो बैंगल्स किसी नदी के पानी में बहा देने को कहा। उन दोनों ने वही किया। पास ही एक नदी थी जहां जाके उन दोनों ने उन बैंगल्स को बहा दिया। लेकिन उसी शाम को जब रोहित की बीवी अपने कमरे में गई, वो घबराकर दौड़ते हुए घर के बाहर भाग आई, क्योंकि उसने और रोहित ने बैंगल्स नदी में बहा दिया था। वो अब भी उनके ड्रेसिंग टेबल पे रखी हुई थी। रोहित और उसकी वाइफ काफी ज्यादा डर गए थे इस मौके पे। उन्होंने पंडित जी को तुरंत सब बताया। पंडित जी ने और भी कुछ क्रियाएं करने की बात कही और कुछ बड़े पंडितों के बारे में भी उन्हें बताया। अगले ही दिन कुछ और पंडितों के साथ पुजारी जी घर आए। पूजा, हवन, मंत्र उच्चारण सब कुछ किया। फिर उन पंडितों ने उन चूड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधा और अपने साथ ले गए। और उस दिन के बाद वो चूड़ी फिर दोबारा कभी उनके ड्रेसिंग टेबल पे नहीं दिखाई दी। Hey Shelly, thank you for sharing this. This was creepy, and after hearing this, I doubt I will ever offer lift to anyone on a highway, and especially at night. दोस्तों, वैसे आपको कैसी लगी ये घटना? क्या आपने कभी किसी को रात में हाईवे पे लिफ्ट दी है या कभी देंगे? ये एपिसोड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी किसी को लिफ्ट देने से पहले 2 बार सोचें। अब चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी घटना की तरफ। ये दूसरी घटना हमारे साथ व्हाट्सएप पे शेयर की है राउरकेला से शायरी ने। ये उनके कजिन के फैमिली के साथ एक घटी हुई घटना है। चलिए अब उनके ही शब्दों में आगे की कहानी सुनते हैं और पता करते हैं कि उस रात क्या हुआ था। मेरा नाम शायरी है। यह घटना मेरे मामी के साथ लेट 1990s में घटी थी। मेरे मामा और मामी तब राउरकेला के एक डिफेंस कॉलोनी के बंगलों में रहते थे। मामा की डिफेंस की जॉब थी और रोज शाम वो अपने वॉक पे जाया करते थे और घर लौटते समय कई बार मार्केट से फिश भी लाया करते। ऐसे ही एक शाम हर रोज की तरह मामी बैठकर टीवी देख रही थी और उनकी पीठ किचन की तरफ थी। मेरा कजिन ट्यूशन गया हुआ था, मामा वॉक पे गए हुए थे। घर में 2 दरवाजे थे और मामा जब भी नॉनवेज लेके आते थे वो पीछे के दरवाजे से अंदर आया करते थे। करीब 7:15 बजे मामी को पीछे वाला दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। फिर मामा के अंदर चलकर किचन की तरफ जाने की आवाज भी उन्हें साफ सुनाई दी। वो आवाज फिर उनके बेडरूम की तरफ चली गई। एक फ्रेश मछली की हल्की सी स्मेल अब घर में फैल चुकी थी। मामी को लगा कि मामा शायद मछली लेकर घर वापस आए, तो उन्होंने मामा को आवाज दी और कहा कि वो किचन के सिंक में वो फिश रख दें। टीवी सीरियल खत्म होने पे वो उन्हें धो के रख देंगी। मामा ने कोई जवाब नहीं दिया। मामी भी टीवी पे कुछ सीरियल देख रही थी, तो उन्होंने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि रोज की बात थी, इसमें कुछ भी नया नहीं था। जब तक मामी का टीवी देखना खत्म हुआ लगभग 15 मिनट और बीत चुके थे, पर मामा तब भी फ्रेश होकर बेडरूम से बाहर नहीं निकले थे। तो मामी ने टीवी बंद किया और बेडरूम की तरफ बढ़ गई, पर रूम और बाथरूम की लाइट्स ऑफ थी। वहां कोई नहीं था। उन्हें काफी अजीब लगा। उन्होंने सोचा कि मामा क्या फिर से बाहर चले गए हैं,
उन्हें बिना बताए, पर उन्हें तो वो पीछे वाले दरवाजे की आवाज बस एक ही बार सुनाई दी थी। तो फिर मामा गए किधर? मामी अब किचन की तरफ बढ़ गई और वहां भी कोई नहीं था, न मामा और ना ही सिंक में मछली का बैग। बस मछली की गंध पूरे किचन में फैली हुई थी, लेकिन ना ही कोई मछली और ना ही कोई मछली का बैग मामी को दिखा। मामी को अब घबराहट होने लगी, क्योंकि उन्होंने पीछे वाले दरवाजे के खुलने और मामा के अंदर आने की आवाज साफ सुनी थी। वो सोच ही रही थी कि यह सब हो क्या रहा था कि अचानक सामने वाले दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई, बहुत जोर से। मामी ने जाके दरवाजा खोला तो दरवाजे के बाहर मामा के 3 कलीग्स खड़े थे। तीनों कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, पर कुछ ज्यादा बोल नहीं पा रहे थे। फिर उनमें से एक ने कहा, भाभी आप हॉस्पिटल चलिए हमारे साथ। दादा का एक एक्सीडेंट हो गया है। मामी ये सुनकर उन लोगों के साथ हॉस्पिटल की तरफ भागी। डिफेंस हॉस्पिटल घर से ज्यादा दूर नहीं था, पर जब तक वो वहां पहुंची बहुत देर हो चुकी थी। मामा की मौत पहले ही हो चुकी थी। अगले कुछ दिन हम लोग मामी के साथ ही उनके घर में रहे। वो दिन मामी के बड़ी ही मुश्किल से गुजर रहे थे। हैरानी की बात लेकिन ये थी कि उस दिन मामा का एक्सीडेंट करीब 7 बजे हुआ था, जब वो मछली लेकर बाजार से लौट रहे थे और एक लॉरी के नीचे आकर उनकी जान चली गई। और ठीक 7:15 बजे हमेशा की तरह मामी को घर के पीछे वाले दरवाजे के खुलने और मामा के अंदर आने की आवाज साफ साफ सुनाई दी थी। यहां तक कि मछली की गंध भी पूरे घर में फैली हुई थी, जबकि घर में मछली तो कहीं थी ही नहीं। तो क्या मामा एक आखिरी बार उनसे मिलने आए थे? पता नहीं। पर जो भी है, इस घटना के बारे में जब भी हमारे परिवार में बात होती है, सब यही कहते हैं कि शायद मामा उस दिन सच में लौटे थे, एक आखिरी बार मामी को देखने। वाह शायरी, दिस वाज क्रीपी। अगर मैं अपने साथ ऐसा कुछ होते हुए इमेजिन भी करूं, देन या इट वुड डेफिनेटली फ्रीक मी आउट। वैसे दोस्तों, कितना अजीब है ना, अपने ही लोग जिन्हें हम इतना प्यार करते हैं, मौत के बाद अगर वो हमें दिखे तो हम लोगों को उन्हीं से डर लगने लगता है। सो स्ट्रेंज। That's how it is mostly, I guess. Anyways, hope you guys like this incident shared by Shairi and you will share it with all your friends and family. So इसी के साथ ही एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले हफ्ते कुछ और लिसनर स्टोरीज के साथ we will be back. Thank you guys for sharing these incidents with us. And like we always say, if you like our podcast, ratings देना प्लीज मत भूलिए, it matters. और हाँ, आज के पोल में भी वोट्स देना मत भूलिए। अगले हफ्ते फिर कुछ और घटनाओं के साथ we will be back. मैं हूं अवी और आप सुन रहे थे स्पूक कास्ट अवी और मंजिला के साथ। सुनते रहिए स्पूक कास्ट अवी और मंजिला के साथ।